राजनीति तो होगी, जब आप गलत करोगे, मौका दोगे तो राजनीति तो होगी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर कहीं आग धुआं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आग लगी है तभी धुआं है ना। ये जो रेसलर है हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। जब ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे, जब इनके हाथ में हमारे देश का तिरंगा था, तो बहुत खुशी हुई थी कि ये बाहर दूसरी कंट्री में हमारे देश का झंडा, हमारे देश का तिरंगा लहरा रहे थे। बहुत फख्र होता था, हमने बहुत खुशियां मनाई। लेकिन आज जब यही लोग अपने इंसाफ के लिए, अपनी इज्जत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो हमारे मोदी जी हैं, जिनको हमारे देश की जनता इतना प्यार करती है, इतनी सारी सीट देती हैं, इतने सारे वोट देती हैं, इसके बावजूद वो मोदी जी आज खामोश है, एक लफ्ज़ कहने को तैयार नहीं है। आप देखो कि जब ये हमारे रेसलर, जब ये हमारे गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, तो मोदी जी ने उनके साथ चाय पिया, फ़ोटो खिंचवाई, खूब मस्ती करी। लेकिन जब देखो कि आज जब उनकी इज्जत के ऊपर बात आई, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया उनके ही नेता के ऊपर, जो बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ, तो आज मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी 4-5 दिन पहले केजरीवाल जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि इस देश की हर उस जनता को जो इस देश से मोहब्बत करती है, प्यार करता है, उसको यहाँ पर आना चाहिए, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, चाहे वो 2 घंटे के लिए हो, चाहे पूरे 1 दिन के लिए हो, आना चाहिए ताकि इस देश की हमारी माँ बहनों को इंसाफ मिल सके। अब सोचो कि जब हमारे इतने बड़े रेसलर, जब इतने बड़े हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो बाहर गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं है। 10 दिन से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो FIR हुई है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो आप सोचो कैसे इंसाफ होगा। राजनीति तो होगी, जब आप गलत करोगे, मौका दोगे तो राजनीति तो होगी। विपक्ष तो पहले नहीं आता था ना, विपक्ष को पहले इन्होंने नहीं बुलाया था, ये खुद आए, इन्होंने प्रोटेस्ट कहा, इन्होंने कहा कि मोदी जी, बल्कि जो हमारी रेसलर है विनेश फोगाट, उन्होंने बताया है कि मैंने मोदी जी को 2019 की 21 में उन्होंने खुद बताया कि मोदी जी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसमें संज्ञान लीजिए, आप इसमें कार्रवाई कीजिए। मोदी जी ने बस बोला कि ठीक है करेंगे, और कुछ नहीं हुआ। और वो जो हमारे रेसलर हैं वो आके बैठे, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया था, खुद आके प्रोटेस्ट करी। और उनसे अनुराग ठाकुर ने, वो कहते हैं हमने 12 घंटा बात किया, हमारे रेसलर कहते हैं उन्होंने 12 मिनट में नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि तो आपके साथ इंसाफ होगा, और जांच के नाम पे इन्हें यहाँ से उठवा के कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो रेसलर हैं वो मजबूर हो गए और वो दोबारा यहाँ पर आए। आप देखो 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उन्हें भी आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वो भी हमारे इस देश के नागरिक हैं, उनका भी फर्ज है कि वो हमारी माँ बहनों के खिलाफ जो यौन शोषण है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो वो आए और उनका वेलकम है, आना भी चाहिए। ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि देश के हर एक नागरिक को जो अपनी माँ बहनों की इज्जत से प्यार करता है, जिनको अपने माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, उन्हें ज़रूर आना चाहिए। मैं यहीं दिल्ली से आया हूँ, मयूर विहार से। जी नहीं करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी के जो वो नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, अगर वो जेल गए तो आप ये देखो कि 2024 में मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कई सीटों पर नुकसान होने वाला है। और मोदी जी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में जहां पर इतनी 80 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर मोदी जी को थोड़ा सा भी नुकसान हो। इसी वजह से मोदी जी चाहते हैं कि ये मामला दब जाए, ये मामला बंद हो जाए। क्योंकि 2024 में दाग क्रिमिनल नेता लेकर के चुनाव जीता नहीं जा सकता, इसीलिए मोदी जी को मजबूर होके उनको दागदार जो नेता है सबको एक तरफ करना पड़ेगा और बिना दागदार नेता को अपने तरफ खींचना पड़ेगा। कल जो छोटे बच्चा आया था, अंकित नाम था, वो छोटे बच्चे की तरफ भी मोदी जी को उन भाषण को देखना चाहिए। वो किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। मोदी जी मेरा नाम देश के गार्जियन है, उनको आना चाहिए बच्चे के पास। माँ बाप जैसे बच्चे का कोई खतरा होते तो माँ बाप दौड़ के जाती है। मैं शुरुआत करूंगा इस शेर से कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर कहीं आग धुआं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आग लगी है तभी धुआं है ना। कोई भी किसी भी घर की बहन बेटी रोड पे आके ये नहीं कहेगी कि मेरा यौन शोषण हुआ है, कोई झूठा इल्जाम लगाएगी। वो क्योंकि बहुत पावर जो ओहदे पे बैठे हैं, वो बहुत पावरफुल इंसान है और कहीं ना कहीं उसको ये पता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो आए दिन बयान देता है। वो शायद वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे पता है कि मैं बीजेपी, मुझे सत्ता में सरकार है हमारी है, मेरा कुछ भी बाल भी मांगा। क्योंकि उसकी देखिए ऊपर देखिए सारी लिस्ट, आप देखिए कितने उस पर केस लगे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। रीज़न सिर्फ एक है, मोदी सरकार चुप क्यों है?
मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं सरकार, लेकिन दूसरों के मन की कभी नहीं सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें फौरन एक्शन होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के अनुसार कोई भी अगर ये हमारा तुम्हारा एक आम मिडिल क्लास का बंदा होता तो पुलिस मार मार के ना लाल कर देती। क्यों? क्योंकि वो एक आम आदमी का केस होता। लेकिन अगर यही पावरफुल लोग जब इस केस के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करने का मतलब यही है कि सरकार अपनी कहीं ना कहीं सोच रही है कि 2024 के अंदर हमारी छवि जो है धूमिल ना हो जाए और हमें कहीं वोट बैंक कहीं ना कहीं इसमें वोट प्रभावित होगा, इसी वजह से उस मुद्दे को दबाने की कोशिश। लेकिन स्प्रिंग होती है ना, जितना और बॉल होती है, जितना दबाओगे उतना ज़्यादा ऊपर जाएगी। ये आंदोलन है ना, ये जन आंदोलन बन चुका है और धीरे धीरे करके जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को झुकाया था, उसी तरह से हम अपनी बहनों के लिए आए हैं। मैं द्वारका से, मेरा नाम अली है और मैं इस प्रोटेस्ट में देखो यहाँ पे जितने भी देखिए मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, सरदार भी हैं, हर धर्म के लोग आए हैं। और ये ताकत है हमारे लोकतंत्र की कि ये जनता ने, जनादेश ने दिखा दिया है। और मैं आप जैसे फ्री ऑन मीडिया को शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने जन जन की आवाज़ जो है पूरे देश को सुनाई और सच्चाई सामने रखी। क्योंकि हमें गोदी मीडिया से बिल्कुल भी अपेक्षा मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि वो सच्चाई, वो देखो सब लोग पैक करके कैमरा लेके वहाँ बैठे हैं, सिर्फ आप लोग ही हैं जो दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा। लेकिन सच्चाई जो है, मैंने बोला ना कि सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश करो लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। यार देखो, बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे देश की जो इतनी बड़ी रेसलर वगैरह हैं, जो हमारे मेडल लेकर आए हैं, उनके लिए आप लोग जो है नहीं आ रहे हो यहाँ पर। बहुत शर्म की बात है। हम सब के घर में हमारी माँ बहनें हैं। जब आज इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो क्या सोचते हो एक आम आदमी के साथ क्या इंसाफ होगा? तो जो भी हमारे देशवासी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब यहाँ पर आए ताकि इस देश के हमारे जो रेसलर हैं उन्हें इंसाफ मिल पाए और इस देश में जो लोकतंत्र है, जो इंसाफ है, वो रह पाए।